सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यदि आपकी ड्यूटी जनगणना में प्रगणक के रूप में लगी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मकानों की, भवनों की नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो कार्य है नंबरिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य है नजरी नक्शा तैयार करना। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा। इसको आप देख लेंगे और समझ लेंगे। अब देखिए, दूसरा कार्य है भवनों की नंबरिंग करना। तो ये आप किस तरीके से करेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। अब देखिए, यहाँ पर भवनों की नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए XYZ AB, इस तरीके से आप भवनों की नंबरिंग कर सकते हैं। और इसमें आप CN 1 2 इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आप मकानों की, भवनों की नंबरिंग किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, आप इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। जो भी सीक्वेंस आप इस्तेमाल करेंगे उसे आपको पूरे अपने HLB में वही आप इस्तेमाल करना है, उसे आप बदल नहीं सकते। आप XY1 इस तरीके से कर सकते हैं, AB1 इस तरीके से कर सकते हैं, या सिंपल आप 1 2 3 करके कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देखिए, बॉक्स के अंदर 1 2 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो CN 1 2 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं। अब हम गए गांव में, हम भ्रमण कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये एक मकान मिला। अब इस मकान में केवल एक परिवार रहता है, तो हमने इसको CN 1 नंबरिंग दी है। और इसमें एक परिवार रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अगर आप जब एक परिवार के केस में अगर आप इसको ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम दूसरे मकान में चले। अब इसमें परिवार 1 रहता है, इसके एंट्रेंस 2 हैं, तो हम इसको जनगणना मकान 1 ही मानेंगे। इसका नंबर हो गया 2 और इसमें परिवार 1 रहता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखिए, हम और आगे चले तो एक कच्चा मकान मिल गया हमें, तो हमें इस कच्चे मकान की भी नंबरिंग करनी है। तो अब इसमें एक परिवार रहता है, तो हमने इसको नंबर दे दिया CN 3 और 1 लिख दिया। अगर आप 1 नहीं लिखना चाहें तो आप इसको ना लिखें। अब देखिए, अब हम आगे चले तो आगे देखिए, आपको स्कूल की तरफ चलना है, क्योंकि इसका जो पैटर्न रहेगा वो जिग जैग मैनर में रहेगा, सर्पाकार रहेगा। तो आपको स्कूल पे आना है। अब यहाँ से स्कूल पे आ गए। अब स्कूल भी एक जनगणना मकान है, तो आप इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको नंबर दे दिया CN 4 और यहाँ पर 1 लिख दिया। देखिए, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब और आगे चले तो हमें एक बंद मकान मिल गया। तो देखिए, आपको नंबरिंग बंद मकान की भी करनी है। जब आप HLO ऐप में देखेंगे, प्रत्येक मकान के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है। जब आप उसका डाटा भरेंगे तो इज लॉक्ड, तो वहाँ पर आप इसको लॉक्ड दिखा देंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया CN 5 और इसकी नंबरिंग कर दी। एक परिवार रहता है तो 1 लिख दिया हमने। अब देखिए, आगे चलते हैं तो आगे हमें एक मंदिर मिलता है, तो हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी मिलेगा उनकी सबकी नंबरिंग करनी है। अब देखिए, हमने इस पर देखिए परेशान नहीं होना है। बंद मकान में आपको इसका डाटा तो भरना ही पड़ेगा। और जब आप HLO ऐप पर काम करेंगे तो वहाँ पर आपको इज लॉक्ड का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से आप इज लॉक्ड दिखा देंगे। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। अब इस भवन में 2 परिवार रहते हैं, 2 एंट्रेंस हैं, 2 परिवार रहते हैं, दोनों अपना अलग खाना बनाते हैं। तो अब ये भवन तो हो गया एक। अब इसमें 2 परिवार रहते हैं, तो हमने इसको नंबरिंग दी CH 7, क्योंकि परिसर एक ही है, तो CN 7 नंबर दिया हमने। अब इसमें 2 परिवार रहते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम देखिए, अब आगे और आगे चले तो हमें मिला पंचायत घर, तो ये भी एक जनगणना मकान है। तो आप इसकी नंबरिंग करेंगे CH 8, तो ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए, ये अगर आपको इस तरीके की कोई बिल्डिंग मिलती है तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, 3 मकान ऐसे हैं कि ये इसमें 3 परिवार रहते हैं। ये जो अलग अलग बने हुए हैं, इनमें 3 अलग अलग परिवार रहते हैं, तो इनकी जो नंबरिंग होगी वो अलग अलग होगी। ये देखिए, ये 3 परिवार रहते हैं इनमें, तो इनकी नंबरिंग अलग होगी। तो ये देखिए, CH 9 एक परिवार रहता है, CH 10 एक परिवार रहता है, CN 11
इसमें एक परिवार रहता है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक लिख देंगे। मैंने एच बोल दिया, वो एन लगाना है वहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, ये जो बिल्डिंग है ये एक ही परिवार द्वारा ऑक्यूपाई की गई है। इसमें एक ही परिवार रहता है, उसके ऊपर नीचे दो बने हुए हैं। तो इसे आपको क्या करना है, इसको आपको एक अलग नंबर देना है। तो ये हो गया CN12, क्योंकि ये एक ही परिवार द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, तो ये एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे CN12 और यहाँ पे आप एक लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो अगला टावर है, इसमें 3 परिवार अलग अलग रहते हैं, इनकी अलग अलग जीने हैं, साइड से ये जीने दिए हुए हैं। तो ये आप इनको, अब देखिए ये CN13, इसमें 3 परिवार रहते हैं, तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर देखिए ये फ्लैट बने हुए हैं, तो इनमें 6 परिवार रहते हैं। ये देखिए इस पर 6 अलग अलग परिवार रहते हैं, अलग अलग खाना बनता है उनका। तो ये क्या है, ये जनगणना भवन है, और इस जनगणना भवन के अंदर 6 जनगणना मकान हैं। तो भवन नंबर हो गया CN14 और इसमें जनगणना मकान हो गए 6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6। अब ये देखिए ये इसमें एंट्रेंस अगले मकान में आते हैं। इसमें आप एंट्रेंस देखेंगे 4 हैं, 4 कमरे हैं, लेकिन इसमें 2 भाई रहते हैं या 2 परिवार रहते हैं। एक परिवार का ये पोर्शन है, दूसरे परिवार का ये पोर्शन है। तो इनकी गणना आप किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये परिसर एक ही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे CN15। इसका भवन का जो नंबर हो गया वो 15 हो गया, और इसमें जनगणना मकान हो गए 2। तो आप यहाँ पे CN15 और जनगणना मकान आप लिखेंगे 2। अब हम अगला केस देखते हैं। अब देखिए अगले केस में ये परिसर में एक ये आवास बना हुआ है, एक ऑफिस बना हुआ है, और एक रसोई है, और एक इसमें ये पशु वगैरह रखते हैं, जिसमें गेट भी नहीं है और सामने वाली दीवार भी नहीं है। तो अब आप देखिए इनको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से आप इनको भवन और मकान देखेंगे। अब देखिए इसमें भवन तो एक ही है, क्योंकि एक ही परिसर में है, तो ये हो गया CN16। तो देखिए आवास के साथ रसोई को आपको जोड़ना पड़ेगा, इसको आपको एक नंबर देना पड़ेगा, आवास प्लस रसोई, क्योंकि मकान में खाना भी बनना चाहिए, उसी को हम एक मकान मान के चलेंगे। तो ये हो गया आवास प्लस रसोई 1 हो गया, ऑफिस 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो इसमें जनगणना मकान हो गए 3, CN16 में मकान हो गए 3। तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं। तो एक ही परिसर में 2 मकान बने हुए हैं, ये एक परिवार अलग रहता है, और इसमें नौकर का कमरा बना हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। उनके लिए आप किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अब परिसर एक ही है, तो हम इसको भवन 1 मानेंगे। अब देखिए इसको हो गया CN17। अब यहाँ पर देखिए अब 2 केस बनेंगे। एक केस ये है कि नौकर जो है मकान मालिक के साथ ही खाना खाता है, तो आप इसको, नौकर जो है अलग खाना नहीं बनाता है, मकान मालिक के साथ ही खाना खाता है, तो हम इसको दे देंगे एक परिवार मान के चलेंगे। तो हम इसमें एक जनगणना मकान मानेंगे, तो हम इसको दे देंगे CN17-1। अब यदि नौकर अलग खाना बनाता है तो हम इसको नंबर देंगे 2। अगर दूसरा केस है, अगर नौकर अलग खाना बना रहा है, तो उस केस में ये अलग जनगणना मकान हो जाएगा, तो इसमें 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा CN17-2। तो एक ये हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। 2 जब उसी केस में होगा जब नौकर अपना अलग खाना बनाता है, तब आप यहाँ पे लिखेंगे CN17-2। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए ये अगला केस हम देखते हैं। ये या तो एक हॉस्टल हो सकता है या एक हॉस्पिटल हो सकता है, जिसमें कि कुछ कमरे अलग बने हुए हैं, कुछ कमरे अलग बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कमरे अलग बने हुए हैं, इनमें खाना नहीं बनता है, इनमें खाना नहीं बनता है, तो हम इसको एक जनगणना मकान मानेंगे। और ये 2 मकान अलग बने हुए हैं, जिनमें एक वार्डन का है, जिसमें रसोई है, खाना बनता है, और एक कुक का रेजिडेंस है, जिसमें खाना बनता है। ये देखिए वार्डन का रेजिडेंस है, जिसमें वार्डन का खाना बनता है, वार्डन रहते हैं, और एक कुक का रेजिडेंस है। तो यहाँ पर
इनका खाना बनता है, तो इन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे। तो ये जनगणना मकान हो गया वार्डन वाला 2 और कुक वाला 3। ये इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पे। तो आप इसको लिखेंगे CN 18 और इसमें आप लिखेंगे 3। अब इन मकान और भवनों की एंट्री हम HLO ऐप में किस तरीके से करेंगे ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है नंबरिंग में, कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।